उसी तरह से सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट में जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। बाकी दो जो पास्ट के हैं, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उनमें कोई चेंज नहीं होगा। विल का वुड, शैल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट, मस्ट का हैड टू होगा। कब? जब रिपोर्टिंग वो पास्ट टेंस में होगा। राधा सेड टू मी, इसमें राधा सेड टू मी में सेड यानी वर्ब पास्ट टेंस में है तो बदलेगा। राधा सेड टू टोल्ड में चेंज होगा। राधा टोल्ड मी, कंजंक्शन दैट लगाया। मोहन सब्जेक्ट है, चेंज नहीं होगा। मोहन हैज, हैव, हैड में जाएगा। मोहन हैड गॉन। राधा टोल्ड मी दैट मोहन हैड गॉन। चलिए हम बात करते हैं, एक और सेंटेंस की बात करते हैं। मनीषा सेड टू हर मदर, the PM has not rung the bell। इस सेंटेंस में सेड टू टोल्ड में चेंज होगा। मनीषा टोल्ड हर मदर that the PM has had में जाएगा। had not rung the bell। इस तरह से हमने टेंस चेंज देखा। हमने बताया था आपको कि असर्टिव सेंटेंस में 3 चेंज होते हैं। सबसे पहला टेंस चेंज जो मैंने आपको बता दिया। अब बताएंगे पर्सन चेंज, सेकंड वाला। पर्सन चेंज क्या होता है? पहले तो हम ये देखें कि पर्सन किसे कहते हैं। वो शब्द जैसे राम के लिए ही लग सकता है, बॉयज के लिए दे लग सकता है, पीपल के लिए दे लग सकता है। इस तरह से नाउन या प्रोनाउन के जगह पे जो दूसरे शब्द यूज किए जाते हैं वो पर्सन कहलाते हैं। पर्सन को हम 3 पार्ट में बांटते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अगर हम फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं तो फर्स्ट पर्सन में आई आता है और वी आता है। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, 2। अब आई से रिलेटेड मी, माई, माई सेल्फ। वी से रिलेटेड वी, आर, आर्स, आर सेल्व्स। अब देखिए सेकेंड पर्सन में यू आता है। कभी कभी आपको THOU दाऊ आएगा, दाई आएगा। वो पुराने वर्ड्स हैं जिनकी जरूरत नहीं है। यू की जगह पे यू से रिलेटेड यू, योर, योर्स, योर सेल्फ। थर्ड पर्सन में कुछ ज्यादा है, ही, शी, इट, बॉयज, गर्ल्स, पीपल, ये सभी थर्ड पर्सन में आते हैं। अब ही से रिलेटेड ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ, शी, हर, हरसेल्फ, हर्स, इट, इटसेल्फ, बॉयज, दे, देयर, देमसेल्फ। दे भी छूट गया, दे।
ये आता है थर्ड पर्सन में आएंगे। अब हम बात करेंगे कि पर्सन चेंज कैसे करेंगे। एक सेंटेंस दिखाते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जिससे क्लियर होगा कि पर्सन चेंज क्या होता है। जैसे राधा सेड आई एम बिजी। राधा सेड आई एम बिजी। इस सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आई आ गया है, फर्स्ट पर्सन है। अब हमको नहीं पता है कि हम आई को कैसे बदलेंगे, तो हम पर्सन चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आई बदलना चाहिए, हमें इसे थर्ड पर्सन में ले जाना है। राधा के हिसाब से आई शी में बदलेगा, तो उसी रूल को हम पढ़ने जा रहे हैं। पर्सन चेंज से रिलेटेड एक फॉर्मूला है जो आपने कभी सुना होगा, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। RV अपॉन RS इज इक्वल टू 1 2 3 अपॉन SON। ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, ठीक है। ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जिसको हम आपको इंग्लिश में यूज करना सिखाएंगे। RV एंड RS। RV मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब, RS मीन्स रिपोर्टेड स्पीच। मैं कुछ यहां लिख देता हूं, एक सेंटेंस लिखता हूं। अच्छा, ये लिखा हुआ राधा सेड आई एम बिजी, इसी को देख लेते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच फर्स्ट पर्सन में है, ये फर्स्ट पर्सन है आई। अगर रिपोर्टेड स्पीच फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। ये है रिपोर्टिंग वर्ब। इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। राधा सेड टू मी आई एम बिजी। अब देखें, इसमें सेड टू क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। पहला रूल है कि रिपोर्टेड स्पीच फर्स्ट पर्सन में होने पर उसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करनी है। ये है रिपोर्टिंग वर्ब। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला हिस्सा है रिपोर्टिंग वर्ब, और रिपोर्टिंग वर्ब में ये है सब्जेक्ट और ये है ऑब्जेक्ट। तो आई बदलेगा, आई या वी आने पर ये सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, बनेगा राधा टोल्ड मी, कंजंक्शन दैट लगाएंगे। राधा टोल्ड मी दैट। आई बदलेगा राधा के हिसाब से, राधा सिंगुलर है, शी हो जाएगा। शी इज एमआर वॉजर में जाएगा, शी वॉज बिजी। टेंस चेंज करेंगे, पर्सन चेंज करेंगे, लेकिन सेंटेंस का मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए। राधा टोल्ड मी दैट शी वॉज बिजी। एक और एग्जाम्पल दिखाते हैं। They said to the principal, we want to play. They said to the principal, we want to play. अब देखिए, said to past tense में है तो चेंज होगा। क्या बनेगा, they said to told में जाएगा, they told the principal, they told the principal that, कंजंक्शन that लगाएंगे। we फर्स्ट पर्सन है, बदलेगा सब्जेक्ट के हिसाब से। रिपोर्टेड स्पीच फर्स्ट पर्सन हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से, तो रिपोर्टिंग वर्ब का ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट दे है, यानी वी भी बदल के दे में जाएगा। दैट दे वांट, सिंपल पास्ट है, पास्ट सिंपल पास्ट है,
वी वॉन्ट टू प्ले, सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट में जाएगा, दे वॉन्टेड टू प्ले। इस तरह से हम पर्सन चेंज करते हैं। राधा सेड टू मी आई एम बिजी, राधा टोल्ड मी दैट शी वॉज बिजी। आई एम बिजी, शी वॉज बिजी। दे सेड टू द प्रिंसिपल, सेड टू टोल्ड में बदला, दे तो वही रहेगा, सेड टू टोल्ड में बदला, द प्रिंसिपल कंजंक्शन दैट लगाया, वी बदला, दे के हिसाब से दे हो गया, वांट वांटेड में गया, प्ले प्लेड में जा रहा था, वांट वांटेड में गया, वी वांट टू प्ले, दे वांटेड टू प्ले। इस तरह से हमने पहला रूल पर्सन चेंज का देखा। अब हम दूसरी बात करेंगे। पहले एक एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आता है। एग्जाम्पल है, ही सेड टू मी यू शुड गो, और यू, अब इस तरह से इस सेंटेंस में हम देखें, he said to me you should go, रिपोर्टेड स्पीच में यू आ गया सेकेंड पर्सन, कैसे चेंज होगा यही सीखना है हमें। एक और एग्जांपल देखते हैं। राधा सेड टू मोहन you cannot stay। देखिए इसमें भी सेकंड पर्सन है, टेंस चेंज होगा, पर्सन चेंज होगा। पर्सन कैसे चेंज होगा देखते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच, रूल नंबर 2, रिपोर्टेड स्पीच सेकंड पर्सन में है, अगर रिपोर्टेड स्पीच सेकंड पर्सन है तो उसमें चेंजिंग रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से होगा। यह है रिपोर्टिंग वर्ब, यह है रिपोर्टेड स्पीच, यह सेकंड पर्सन है, इसमें यह सब्जेक्ट है, यह ऑब्जेक्ट है, यू है तो इसमें ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। यानी मी है, मी के हिसाब से यू बदलेगा। ही सेड टू मी मीन्स ही टोल्ड मी, कंजंक्शन दैट लगाया, ही टोल्ड मी दैट, कंजंक्शन दैट लगा दिया, यू बदलेगा मी के हिसाब से। अब सब्जेक्ट यू है और मी के हिसाब से यहां आई हो जाएगा, आई शुड गो, क्योंकि मी के लिए वो मुझसे बोला कि मैं जा सकता था, मुझे जाना चाहिए था। ही सेड टू मी यू शुड गो, ही टोल्ड मी दैट आई शुड गो। अगला सेंटेंस देखते हैं। सेड टू टोल्ड में चेंज होगा, राधा टोल्ड मोहन दैट, यू बदलेगा मोहन के हिसाब से, मोहन के लिए सब्जेक्ट ही होगा, ही कैन कुड में जाएगा, ही कुड नॉट स्टे। राधा टोल्ड मोहन दैट ही कुड नॉट स्टे। इस तरह से हम देख रहे हैं कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो रहा है। यहां मी के हिसाब से चेंज हुआ, यहां मोहन के हिसाब से चेंज हुआ। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट वन, रूल नंबर 3। तीसरा रूल है, अगर रिपोर्टेड स्पीच थर्ड पर्सन में है तो इसमें नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता है। थर्ड पर्सन में चेंज नहीं होता है। जैसे आई सेड कॉमा दे विल गो, बहुत सिंपल सेंटेंस, एग्जाम्पल बहुत सिंपल दे रहे हैं। आई सेड दे विल गो, दे
थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होगा, टेंस चेंज होगा। आई सेड दैट दे वुड गो, ये है टेंस चेंज। दे वुड गो, विल वुड में चेंज हुआ। और अब हम देखते हैं, इस तरह से हमने 3 रूल देखा। सबसे पहला रूल हमने देखा कि अगर रिपोर्टेड स्पीच फर्स्ट पर्सन में था तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो रहा था। अगर रिपोर्टेड स्पीच सेकंड पर्सन में था तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो रहा था। अगर रिपोर्टेड स्पीच थर्ड पर्सन में है तो उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा था। क्लियर हुआ? अब हम बात करेंगे अदर चेंजेस की। पर्सन चेंज, टेंस चेंज के अलावा थर्ड अदर चेंजेस, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो नजदीकी प्रकट करते हैं, उनको दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में चेंज करते हैं। इसको हम कहते हैं अदर चेंजेस। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। टुडे, टुडे चेंज करके दैट डे में ले जाते हैं। टुनाइट will be changed into that night. This is changed into that. These is changed into those. Tomorrow is changed into the next day or the following day. Yesterday is changed into the previous day or the day before. हमने आपको डेफिनेशन में बताया कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते समय क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करते हैं। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब से रिपोर्टेड स्पीच में हमने टेंस बदला, पर्सन बदला, तो जाहिर सी बात है अदर चेंजेस भी आएंगे। नाउ को देन में चेंज करते हैं, एगो को बिफोर में चेंज करते हैं। कुछ मिस हो रहा होगा, कुछ छूट रहा होगा तो आप देख लीजिएगा एक बार, लेकिन हमने आपको समझाया नाउ का देन में, एगो का बिफोर में, ही यस्टरडे का द प्रीवियस डे में या द डे बिफोर में, टुमारो का द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे में, दिस का दैट में, दीज का दोज में, टुडे का दैट डे में, टू नाइट का दैट नाइट में, कम का गो में, हियर का देयर में। इस तरह से आप इसको तैयार कर सकते हैं। हमने असर्टिव सेंटेंस देखा, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में चेंज करने का असर्टिव सेंटेंस देखा। आप एक बार प्रैक्टिस करिएगा, हम अगले वीडियो में एक बार फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।